संदीप महेश्वरी सर कहते हैं कि इस दुनिया में ना कुछ मुश्किल है और ना ही कुछ आसान। मुश्किल और आसान सिर्फ हमारे सोच पर निर्भर करता है। जो इंसान ये सोचता है कि कोई काम उसके लिए मुश्किल है तो वो काम सच में उसके लिए मुश्किल बन जाती है, भले ही वो काम आसान क्यों ना हो। लेकिन जो इंसान ये मान लेता है कि कोई काम उसके लिए आसान है तो हर मुश्किल से मुश्किल काम भी उसे आसान लगने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपसे मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की इच्छा बहुत दिन से था, आज मौका मिला है। जैसे कि ज्यादातर लोग मोटिवेशन के बारे में बोलते रहते हैं, खुद को मोटिवेट करने के लिए रेडी रहते हैं, पर क्या उन्हें सच में पता है मोटिवेशन रियलिटी में है क्या? मोटिवेशन की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है? ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? और अगर आपको सच में इन सवालों के जवाब नहीं पता तो क्या कभी तुमने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है? नहीं ना। आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों से पहले ही कह देता हूँ, वीडियो से ज्यादा मेरे शब्दों पर ध्यान देना। दोस्तों, ये स्टोरी है एक गरीब बच्चे की जो बहुत कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद सिर्फ अपने विश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज से 125 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक किसान के घर जन्मा एक बच्चा जिसका नाम कोनोसुके रखा गया। कोनोसुके केवल 9 साल का था जब उसके पिता को कुछ फाइनेंशियल परेशानी की वजह से अपने गांव की सारी जमीनें बेचनी पड़ी। दोस्तों, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। इसके बाद वो लोग शहर आ गए और कोनोसुके के पिता घर चलाने के लिए छोटी मोटी काम करने लगे। उस छोटे से बच्चे कोनोसुके को भी अपनी पढ़ाई छोड़कर एक दुकान में काम करना पड़ा। वो सुबह होते ही दुकान पर काम करने चला जाता। सुबह दुकान में सफाई करने के बाद दुकान के कुछ छोटी मोटी काम करता। इसके बाद वो मालिक के बच्चे की सेवा और देखभाल में लग जाता। कुछ महीने तक ये सिलसिला चलता रहा, पर इसके बाद किसी कारण से कोनोसुके को मालिक ने दुकान से निकाल दिया। इसके बाद कोनोसुके ने एक साइकिल बेचने वाली दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। उस जमाने में साइकिल एक लग्जरी चीज मानी जाती थी और यूके से मंगाई जाती थी। इस जॉब पर साइकिल बेचने के साथ साथ कुछ मेटल वर्क का काम भी होता था और कोनोसुके को वहाँ अन्य कामों के साथ साथ दूसरा टेक्निकल टूल्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। कोनोसुके ने यहाँ लगभग 5 साल काम किया और 15 साल की उम्र में वो कुछ नया ढूंढने लगा, जहाँ काम के साथ साथ वो कुछ नया सीख सके। और भविष्य में बिजली की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उसे लगा कि उसे इस फील्ड में कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। और एक दिन उसे उसका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का एडवर्टाइजमेंट मिला जिसमें कंपनियों को कुछ नए एम्प्लॉयज की जरूरत थी। कोनोसुके ने वहाँ अप्लाई कर दिया जिससे उसको वहाँ नौकरी मिल गई। काम के दौरान वहाँ हर रोज उसे काफी कुछ सीखने को मिलने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय के साथ साथ कोनोसुके अपने काम के दौरान बहुत कुछ सीखने भी लगा था। वही दूसरी ओर खाली समय में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बहुत सारी किताबें पढ़ने लगा और साथ में कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट भी करने लगा था। 22 साल की उम्र में कोनोसुके अपनी काबिलियत से कंपनी में टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गया, जो उस समय एक बहुत बड़ी पोजीशन मानी जाती थी। इसी दौरान उसने एक नया इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया और उसे अपने बॉस को दिखाया, लेकिन उसके बॉस को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बॉस ने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा यह मार्केट में चल नहीं पाएगा। लेकिन उसे अपने सॉकेट पर पूरा भरोसा था। उसे यह विश्वास था कि उसका ये सॉकेट मार्केट में बहुत चलेगा। उसका ये विश्वास ही था जो उसे अंदर से मोटिवेट करता था और अपने इसी मोटिवेशन के दम पर उसने अपनी वो नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का काम करने की ठान ली। इसके लिए उसने अपने दोस्त से बातचीत की, पर उसके दोस्त ने नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू करने की विचार को एक पागलपन कहा। सभी उस पर हंसने लगे, लेकिन उसे खुद पर और अपने प्रोडक्ट पर विश्वास था, भरोसा था, तो उसने नौकरी छोड़ दी और अपनी छोटी सी जमा पूंजी से बेसिक टूल्स खरीद लिए और घर पर ही अपने भाई और पत्नी के साथ मिलकर सॉकेट बनाने लगा और खुद ही बेचने लगा। लेकिन कुछ ही महीने में उसे ये एहसास होने लगा उसका ये काम ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि लोग उसके बनाए सॉकेट को रिजेक्ट कर रहे थे। उसे हर जगह हार और रिजेक्शन मिलने लगी और उसका गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। सब उसे ये कहने लगे कि तुम इस काम को छोड़ दो, अपनी पुरानी नौकरी फिर से पकड़ लो। लेकिन उसे खुद पर और अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा था और वो इसे ही मोटिवेशन बनाकर आगे काम करने लगा। एक दिन अचानक उसके कंपनी को 1000 प्रोडक्ट का पहला ऑर्डर मिला, जिससे उसके बिजनेस ने एक नई पकड़, एक नई रफ्तार पकड़ ली।
और उसकी कंपनी तेजी से तरक्की करने लगी और उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। और आज उस कंपनी में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसका सालाना टर्नओवर लगभग $70 बिलियन है। ये सब उस इंसान ने किया जिसके पास ना ज्यादा पैसा था, ना ज्यादा शिक्षा थी और ना ही किसी का सपोर्ट। उसके पास थी तो बस एक ही चीज, और वो थी मोटिवेशन, जो उसने खुद के अंदर इस कदर जगाई थी कि आज वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, जिसे हम आज पैनासोनिक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कोनोसुके को सक्सेस सिर्फ खुद पर अटल विश्वास के चलते ही मिल पाई। इस कहानी से आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आपको खुद पर विश्वास हो तो आप हर मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हो, क्योंकि सभी सफल लोगों की सफलता के पीछे कोई तो इंस्पिरेशन जरूर होती है, जो उनके गोल तक पहुंचाने में रास्ते के सहारे का काम करती है। हर कोई किसी काम को कंटिन्यूअसली फुल एनर्जी के साथ नहीं कर सकता, कभी ना कभी उसे पीछे हटने का मन करता है। ये जिंदगी की जंग उसे लड़ा नहीं जाता, तो उस समय मोटिवेशन उसकी लाइफ में सहारा का काम करती है और वो फिर से आगे बढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। मोटिवेशन से हमें किसी काम को कर गुजरने की हिम्मत मिलती है। आप ही सोचिए कि क्या आप किसी काम को लगातार बिना रुके कर सकते हो? नहीं ना। लेकिन अगर आप किसी चीज से इंस्पायर होते हो तो आप वही काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि बार बार किसी काम को करने के लिए तुम्हें बाहरी मोटिवेशन लेनी पड़े। आप सेल्फ मोटिवेशन के जरिए भी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हो। आपको खुद को बस ये समझाना है कि आपको सिर्फ अपना कर्म करते जाना है और फल की आशा नहीं करनी है, तभी आप अपनी लाइफ में सफल हो पाओगे और सफलता की सीढ़ियां आपकी कदम चूमेंगी। हर इंसान की लाइफ में एक न एक मकसद जरूर होता है। हम जिस मकसद को हासिल करना चाहते हैं वही हमारा सेल्फ मोटिवेशन है। मेरे दोस्त, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे अंदर का विश्वास होता है। जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, हमारा विश्वास अपने आप बढ़ता जाता है। इसीलिए कैसा भी परिस्थिति हो, रुकिए मत, चलते जाइए, स्वयं पर विश्वास कीजिए और सफलता पाइए। इस कहानी से आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आपको खुद पर विश्वास हो तो आप हर मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।